अब साई महिमा के बाद साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू गेट आवर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हम अपने समस्याओं का हल कैसे पा सकते हैं। समस्या रहती है, अगर हम समस्याओं का हल पाना चाहें, करना चाहें, कैसे करेंगे। देखिए, हाउ टू गेट आवर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। धीरे धीरे बोलते हैं, लिखिए। ही हु surrenders to the Lord from within shall find his problems disappear from without. He who surrenders to Lord from within shall find his problems disappear from without. जो आंतरिक तौर से भगवान का समर्पित हो जाता है, आंतरिक तौर से, तो वो देखता है उनकी समस्याएं बाहर से जो है लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है उनकी समस्याएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आवे हम लोग ज्ञान सागर में है ना, ज्ञान सागर में बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छे उपदेश हैं। इसकी तारीफ बहुत इंस्टीट्यूशंस ने किया। इसमें 60 ऐसे अमूल्य दृष्टांत हैं। ये हिंदी में है, मराठी में है, ये पनवेल के सब स्कूल में है। ये कल करे सो आज कर, जो कल करना चाहते हैं आज करना, आज करे सो अब, जो आज करना अब करें। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। समय आ जाएगा फिर क्या करेंगे। आज का नश्वर चीजें दुखदाई होती है। एक ही हेडिंग देखिए कितना भावपूर्ण है। अगर इसमें सीखे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। मने नश्वर चीजों के पीछे नहीं पड़ना, नश्वर चीजों के पीछे कभी नहीं पड़ना। एक बार पार्वती जी शिव जी के बार बार मना करने पर भी कि वहां तुमको जो है, मना करने पर भी कैलाश पर्वत से वैकुंठ धाम लक्ष्मी से मिलने को चली गई। शिव जी ने कहा तुम वैकुंठ धाम जाके क्या करोगे लक्ष्मी के पास, तुम इधर ही रहो, जो तुमको यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कहा नहीं नहीं, मुझे वैकुंठ धाम जाना है, मुझे देखना, हमने बहुत कुछ सुना वैकुंठ धाम का, बहुत सुना, मुझे जाना है। वो अपनी जिद में आ गई। तो अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो लक्ष्मी जी का भवन भव्य और अति सुंदर, सारी सृष्टि में लक्ष्मी जी का भवन ही अति सुंदर है। पार्वती जब द्वार पर पहुंची तो उन्होंने क्या सोचा, जैसे उनको मालूम हो जाएगा शिव जी के धर्म पत्नी पार्वती आए, तुरंत बोल देंगे सिक्योरिटी को दरवाजा खोल दो, उनको तुरंत लेके आओ। तो इनको देखा तो इन्होंने उनके सिक्योरिटी दरबार को बोला, जाओ माता को बोल दो कैलाश से पार्वती जी आए हैं, बोल दो माता को। तो उनके सिक्योरिटी ने जाके उनको बोला, माता क्षमा करें, कैलाश से पार्वती जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, मैं बहुत खुशी है। उनको बोलो थोड़ा रुक जाए, हम बुलाएंगे। थोड़ा रुक जाए, बुलाएंगे। तो ये आके बताया, माता हमने बता दिया उनको, लक्ष्मी जी को। उन्होंने कहा आप थोड़ा रुके फिर बुलाएंगे। बस ये उनका अपमान हो गया।
ये ऐसी समझती अपने को इतनी बड़ी, हमको रोकने को बोल दिया, हम कैलाश धाम से आए हैं, ये इतनी बड़ी हम अपमान, मैं इनको बता दूंगी। फिर वापस गए, शिव जी को बोला हमें वैकुंठ धाम से बढ़कर अच्छा बनाने का है हमें। शिव जी बोले पार्वती इस चक्कर में मत पड़ो, इस चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं, जो जिसमें रहना चाहता वो रहेगा, तुम यहाँ आराम से कैलाश धाम में सुखी रहो। नहीं नहीं, मुझे बनाने का है, उनको बताने का है। हम गए, उन्होंने कहा हमको रुकने के लिए, तो देखिए लक्ष्मी जी ने संदेश भेजा, उनसे कहना रुके मैं आती हूँ। जब पार्वती जी ने लक्ष्मी का रुकने का संदेश सुना तो उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया। वह तो कैलाश से ये सोचकर आई थी जैसे ही लक्ष्मी पार्वती के आने का संदेश प्राप्त होगा तुरंत उनके स्वागत के लिए वो खुद दौड़ करके आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, चली आएंगे। परंतु इसके विपरीत लक्ष्मी जी ने रुकने के लिए कहा तो पार्वती अपने आप को अपमानित महसूस किया और क्रोध में तुरंत कैलाश पर्वत लौट गई। वहां आते ही उन्होंने शिव जी से कहा अपने भव्य महल के मध्य में, माने लक्ष्मी जी के भव्य महल के मध्य में लक्ष्मी ने मेरा अपमान किया, इसलिए मेरे लिए अति भव्य अद्वितीय, अद्वितीय माने उनसे बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए, अद्वितीय महल बनवाया जाए, अद्वितीय महल बनाई जाए, मैं दिखा दूंगी उनको। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया ऐसा मत करो, ऐसी भावना को त्याग दो, हे पार्वती जी ये भावना त्याग दो, ये सब नश्वर चीजें हैं। कहा शिव जी ने ये सब नश्वर चीजें हैं, इनके मोह में आना ठीक नहीं है, ये सब क्षणभंगुर है और ये दुख का कारण है, इसके पीछे मत पड़ो पार्वती। परंतु पार्वती अपने हक पर अड़ी रही। उन्होंने शिव जी को अपना निश्चय सुना दिया, जब तक दूसरे अति भव्य महल का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वह अन्न जल का परित्याग करेगी। जब तक कि उनसे अच्छा नहीं बनेगा एक महल तब तक मैं अन्न जल नहीं प्राप्त करूंगी। कितना बड़ा हट है, कितना बड़ा हट। इस पर शिव जी ने देवलोक के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार कौन मालूम? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ये रावण के पिता थे, देवलोक के सबसे बड़े वास्तुकार। शिव जी ने जो है विश्वकर्मा को बुलाकर कहा हे सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार विश्वकर्मा, देवी पार्वती की इच्छा अनुसार एक ऐसे महल का निर्माण करो जो अद्वितीय हो, अनपैरेलल हो। वो तो स्वर्ग के वास्तुकार थे। विश्वकर्मा ने अपने कार्य निपुणता से एक अद्वितीय अवर्णनीय महल का निर्माण कर दिया। उस महल की सुंदरता की पराकाष्ठता नहीं थी। उस महल के निर्माण में कीमती से कीमती हीरे जवाहरात का उपयोग किया गया। संपूर्ण महल सोने चांदी की चमक से जगमगा रहा था। पार्वती उस महल को देखकर अति प्रसन्न हो गए। वाह 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 विश्वकर्मा, हम यही चाहते थे, यही चाहते थे, तुमसे यही उम्मीद था। उन्होंने निश्चय किया इसके गृह प्रवेश के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और उन्होंने इस महल का नाम शिवपुरी रखा। क्या? शिवपुरी। पार्वती जी ने शिवपुरी रखा। यज्ञ कार्य को संपन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण महाज्ञानी विश्रा को आमंत्रित किया गया। महाज्ञानी आमंत्रित किया गया। गृह प्रवेश के निमित्त लक्ष्मी जी सहित सभी देवी देवतागण आमंत्रित किया गए। लक्ष्मी जी सहित, क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम होना चाहिए ना इस महल देख करके। गृह प्रवेश के निमित्त लक्ष्मी जी सहित सभी देवी देवतागण जो आमंत्रित किए गए। यज्ञ के लिए पंडित विश्रा के साथ, विश्रवा इनका नाम,
ये रावण के पिता है, बहुत प्रसिद्ध है, विश्रवा। पंडित विश्रवा के साथ उनका पुत्र रावण छोटा था। रावण रावण भी आया, जो अपनी बाल अवस्था में विद्वान और प्रकांड पंडित था। बाल अवस्था में भी रावण प्रकांड पंडित था। ये चारों वेदों, छयों शास्त्रों में बड़ी निपुणता थी बाल अवस्था से। रावण 4 वेद 6 शास्त्रों को ज्ञाता था। पार्वती ये देखकर फूली नहीं समाई। पार्वती बहुत खुश हो गई, बहुत खुश। लक्ष्मी सहित सभी देवी देवतागण महल की सुंदरता से प्रभावित होकर अचंभित हो गए। लक्ष्मी सहित जितने देवी देवतागण आए, ये महल को देखते हुए वाह वाह वाह, ये तो पूरा सृष्टि में कहीं नहीं है, इतना अच्छा बना दिया विश्रवा ने। और पार्वती जी इतने खुश, खुशी से भर गए, खुशी से भर गए। यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हुआ। अब विश्रवा को दक्षिणा देने के समय, जब विश्रवा को दक्षिणा देने का समय आया, तो पार्वती जी ने देखा बालक रावण रुष्ट हुआ। जब विश्रवा को दक्षिणा देने का समय आया, तो पार्वती जो है, उन्होंने देखा बालक रावण नाराज हो गया, यूं यूं कर रहा था। रावण रुष्ट हुआ। तो उन्होंने रावण से पूछा, बालक रावण रुष्ट हुआ। उन्होंने रावण से पूछा, क्या बात है बालक? बड़े प्रेम से, क्या बालक, क्या बात है बालक, क्या तुम इस दक्षिणा से खुश नहीं हो? क्योंकि उन्होंने कहा मैं मुंह मांगा दूंगा। किसने बोला? विश्रवा को पार्वती जी ने, मुंह मांगा दूंगा, जो मांगे मैं दूंगा। उन दिनों में वचन होता था, जो वचन देता है वचन से हट नहीं सकता। कि बालक, उन्होंने रावण से पूछा, क्या बात है बालक, क्या तुम इस दक्षिणा से खुश नहीं? मैंने तो कहा मुंह मांगा वरदान दूंगा तुमको, मांगो, आज तुमको जो भी मांगोगे सो दिया जाएगा। रावण ने अपने पिता विश्रवा के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। यूं वो रावण था ना, उनके कान में बोला, कुछ कहा। इस पर विश्रवा जो है विस्मित रह गए, जो एकदम शॉक रह गए। ऐसे देवी पार्वती के बार बार आग्रह करने पर विश्रवा ने हिचकिचाते हुए कहा, देवी मैं क्या बोलूं? विश्रवा ने कहा, ये नादान बालक तो दक्षिणा में आपका पूरा महल मांग रहा है। क्या है? पूरा महल मांग रहा है, अभी हट नहीं सकते। तो वहीं बेहोश हो गए पार्वती, मांग रहा है। इतना सुनते देवी पार्वती मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर मूर्छा छूटने पर पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें यह महल दिया जा रहा है, परंतु यह महल सदैव याद रखो, इस महल को तुम न धरती पर स्थापित कर सकोगे। इस महल को धरती में तुम स्थापित नहीं कर सकोगे और न आकाश में। इस महल को तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये शर्त है, इसको तुम धरती पर स्थापना नहीं कर सकोगे और ना आकाश में। उस दक्षिणा में प्राप्त स्वर्ण महल को पिता पुत्र ने अपने बाहुबल से उठाकर भारत के दक्षिण में समुंदर के बीचों बीच स्थापना किया है। समुंदर के बीचों बीच, क्योंकि जमीन में स्थापना नहीं हो सकता, तो आकाश में बचा तो समुंदर के बीचों बीच स्थापना किया, जिसे लोग सोने की लंका का नाम से जानते हैं। सोने की लंका मनुष्य को चाहिए, इसका शिक्षा हर एक में शिक्षा लिखा हूं। मनुष्य को चाहिए वही संसार में वही सामान इकट्ठा करे जो अंतिम समय में उपरांत परलोक यात्रा में साथ दे। हम वही चीज इकट्ठा करें जिसे हम समझे हम परलोक जाते समय उसका साथ दे, वो हमें काम में आए। वो एक ही है,
प्रभु का नाम तथा सदगुरु का निष्काम सेवा। प्रभु का नाम, सदगुरु का निष्काम सेवा। इस संसार के क्षणभंगुर सुख देने वाली सभी चीजें छूट जाती है। तो देखिए, नश्वर चीजों को प्रति हम लोग को आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ये तीसरा एडवाइस। जय हो बाबा की। ज्ञान सागर में 60 उपदेश है। अगर इन उपदेश को हम पालन करें, अपने जीवन में लाए ना, हम लोग का जीवन बन जाएगा। एक यहां से बाबा का दृष्टांत फिर बताना चाहता हूं। बाबा भूतकाल, वर्तमान, भविष्य को देख सकते थे। भूतकाल का क्या है दृष्टांत, वर्तमान और भविष्य, उसके हिसाब से वो बोलते थे। और उनको अनिमा सरी के बहुत सिद्धियां प्राप्त थी। एक ही समय वो एक जगह ने कई जगह उपस्थित रहते थे, इसलिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं था। जैसे साधु संत महात्मा घूमते घूमते रहते ना, आज ये देश वो देश ये देश, इनको जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ध्यान में बैठते हैं, जहाँ चाहे। कहाँ है बाबा? कहते हैं द्वारका माई में। अरे द्वारका माई में दिख नहीं रहे, कहाँ है? लेंडी बाग में। अब बाबा किधर है? नासिक में है। अब बाबा किधर है? अयोध्या में। सर्वव्यापक, बाबा सर्वव्यापक थे। तो एक बार भगत मालसापति, जिनके ऊपर बाबा की बड़ी कृपा, जब पहले पहले आए भगत मालसापति, ये 1890 से पहले की बात है। तो उन्होंने देखा भगत मालसापति बड़ा दुखी है, और बाबा को तो दुख का कारण मालूम है कि भगत तुम इतना दुखी हो, तुम आके हमारे साथ द्वारका माई में रहना। कहा नहीं नहीं, अभी हम नहीं रहेंगे, अभी हमको नहीं रहना है, अभी हमको नहीं रहना है। तो इस सिलसिले में एक दृष्टांत हमें याद आई, हम बताते हैं। जब मैं कुर्ला में रहता था, तो अगर हमें टैक्सी में जाने की जरूरत है, वैसे तो बस में जाता था, नहीं तो पैदल, टैक्सी में जाने की जरूरत हो, मैं देखता था अगर उस टैक्सी में बाबा का फोटो हो तभी मैं बैठता था, नहीं तो नहीं बैठता था, नहीं तो पैदल ही चले जाता था। तो एक टैक्सी में बाबा का फोटो था, कुर्ला की बात। तो बैठा, हमने तो बाबा का फोटो घर में बहुत लोगों ने तो लगाया है, गाड़ियों में लगाए, लेकिन क्या बाबा की भक्ति करते हैं? क्या उनको बाबा के ऊपर विश्वास है? या ऐसे ही लगा दिया शो दिखाने के लिए हम बाबा के भक्त हैं या बाबा की भक्ति करते हैं? तो जैसे आए तो देखा सिर्फ बाबा की फोटो था। तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता था। मैं बैठ गया। हमने उनसे कहा टैक्सी ड्राइवर, हमें हलाव पुल जाना है, वहां से लगभग 45 मिनट्स होगा, हलाव पुल जाना है। फिर हमने कहा आपने कौन सा फोटो लगाया है? बाबा के फोटो। आज बाबा के फोटो को क्या आदमी, क्या जानवर लोग भी जानते हैं। हमने ऐसे बोला कौन सा फोटो लगाया है? वो आंख लाल करके हमको पीछे देखा, इसको पहचानते नहीं? बोला तो पूछता क्यों? अगर पहचानता होता तो क्यों पूछता था? अरे इसको दुनिया जानती है, शिरडी में जागृत बैठे है। कहता कमाल है, ऐसे भी आदमी है जो नहीं जानते। हमने कहा ठीक है। वो उनकी टैक्सी जा रही थी। हमने कहा हमारे यहाँ क्या गणपति भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं, कृष्ण भगवान नहीं, शिव भगवान नहीं, इन सब को छोड़ के तुम इस मुसलमान का फोटो रखा है? फिर आंख बंद के रखा है। हमको बोला आप कुछ बोलो मत, आगे कुछ नहीं बोलना। देखिए आगे कुछ मत बोलना बोले। उसको मैंने नाराज हो गया कि मैं उसके भगवान को अपमान कर रहे हैं, कि सब छोड़ के किसी का आगे बात नहीं करना बोला। फिर हम हलाव पुल पहुंचे। वहां में किसी के यहाँ जाना था, फर्स्ट सेकंड फ्लोर में कुछ। तो हमने कहा कि
मैं अभी जाके आता हूँ। बोला हमारा पैसा दे दो, हम ऐसे लोगों को नहीं लेके जाते हो। बोला ऐसे लोगों को हम नहीं लेके, क्यों, उसके भगवान का अपमान होता है। हमारा पैसा दे दो। हमें अंदर से इतना खुशी कि उसको इतना विश्वास है कि हमारा पैसा दे दो, मुझे जाना है। फिर हमारे उन दिनों में पॉकेट में हमेशा बाबा का फोटो सबको बांटता था कुर्ला में। तो एक फोटो निकाल के बाबा का दिखाया, वो दंग रह गया। कहा अरे फिर आपने उल्टी बात क्यों कही? उन्होंने कहा पहले तुम कहता था, फिर आप बोला, आपने उल्टी बात क्यों कही? आप आराम से आओ, आराम से आओ, मैं रुकता हूँ। बोला। फिर मैं ऊपर गया, फिर जा कर के आया। फिर कुर्ला में तो उस समय मंदिर बहुत अच्छा बना था अंदर। अभी तो रेलवे वालों ने निकाल दिया, बहुत अच्छा मंदिर था। हमारे यहाँ जितने बड़े लोग हैं सब वहाँ जनरल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर्स, विलियम साने, जॉन नजेरियन, सब वहाँ के। और पूरे वो चेंबूर यूनिट आता था, और बॉम्बे सेंट्रल यूनिट आता था। खार वाले सब आते थे, जसवानी वगैरह, खार जसवानी थाना आते थे, अंधेरी वाले आते थे, और पूछने, और बहुत सारे लोग सब जगह से आते थे। इतने लोग आते तो मंदिर बहुत अच्छा बना है। तो ये टैक्सी वाला, आपने हमें क्यों बताया ऐसे, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला? हम कुछ बोले नहीं। हमने कहा हमको कॉलोनी के अंदर ले जा। हाँ अभी आप जिधर बोलेगा हम लेके जाएंगे। बोला और आपसे पैसा नहीं लूंगा। बोला। फिर अंदर देखा मंदिर में, इतना वो चरणों को पकड़ के रोया, हमारी इतनी बड़ी परीक्षा ले ली आपने, का इतनी बड़ी परीक्षा मंदिर देखा। मंदिर तो इस प्रकार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं, कई लोग तो हैं बाबा के भक्त, फोटो रखते हैं। कई लोग भक्ति नहीं करते, ऐसे लगा दिया चलो, भक्ति नहीं, साई सच्चरित्र नहीं, साई महिमा नहीं, ओम साई, ऐसे ही रखा है। और कार में भी, एक कार वाला जो है कुर्ला में आया था, अपना खास डिवोटी था। तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारे गाड़ी का पूजा कर दीजिए। हमने कहा उसमें ओम साई राम लिखा है? बोले ओम साई राम तो नहीं लिखा है, हमें एक्सक्यूज में माफ करना है। खास डिवोटी था। हम बोले हमें माफ करना बाबा, जिसमें ओम साई राम नहीं, वहाँ उसकी पूजा हमने करते, आप और किसी से कर लो। और ये निश्चित रहना, जिस गाड़ी में ओम साई राम नहीं लिखा, आज के जमाने में वो ठुकेगी। हमने बोल दिया वो जरूर ठुकेगी अगर ओम साई राम नहीं है। तो वो चले गया, कहा अच्छा मैं ओम साई राम लिख के आता हूँ। फिर उसके बाद में वो एक हफ्ता बाद मिला, कहा आई एम सॉरी हमारी नई गाड़ी ठुक गई। कहा अभी मैं फिर बना के ओम साई राम लिखा हूँ। अरे जहां भगवान का नाम नहीं, वो चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? तो बाबा का ही बता रहा था मैं। तो भगत मालसापति और यही कह रहा था कुछ, हाँ। तो भगत मालसा बाबा को भूतकाल वर्तमान भविष्य सब मालूम है, और अनिमासरी के सिद्धियां मालूम है, जहां चाहे वो उपस्थित हो सकते थे। इसलिए उनको शिरडी छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। तो जब भगत ने कहा, वो बोल ही नहीं रहा था, कि तुम्हारे 5 बच्चों को मैं वापस कर दूंगा। कह रहे आपको मालूम है, आपको मालूम है क्या हमारे बच्चे चले गए? बाबा हंसे, यूं ठोके, फिक्र मत करो। तो 1890 में उनको एक लड़का हुआ, भगत मालसापति को। बाबा ने उसका नाम मार्तंड रखा। हमने उनका इंटरव्यू लिया मार्तंड का। बाबा ने देखा उनका नाम का, इसका नाम मार्तंड रखो। हाँ बाबा अभी आप जो बोलोगे, अभी हम आपके चरण में हैं, आपको हमारे सब परिवार का मालूम है, बोले। फिर 1910 में बाबा ने उसका शादी कराया मार्तंड का। और उसके बाद भगत मालसापति बाबा के पास आते जाते थे, मैं तुम्हारे बच्चों को दूंगा, फिक्र मत करो। तो उससे जो है 5 बच्चे हुए मार्तंड मालसापति। फिर तो बाबा को पकड़ लिया, कहा बाबा अब हमें आपके सिवाय कुछ नहीं मांगता है, आपके सिवाय में कुछ नहीं मांगता है। जैसे इंदौर के जज
जज बोले तो क्या हस्ती है, इंदौर के जज एम.बी. रेगे, उनका लेटर हमारे पास भी है, इंदौर के जज का हमारा उनका वार्तालाप होता था, चिट्ठी से आदान प्रदान। तो एक वो पहले आते नहीं थे, बोले हमको नहीं देखने का इंदौर में। नाना साहब चंदोरकर बोले जज साहब, शिरडी में एक ऐसे बाबा हैं, दुनिया उनके चरणों में जाती है, आप एक बार चले। नाना साहब आप नहीं बोलिए हमको, हम विष्णु को मानते हैं और ध्यान में बैठते हैं, विष्णु का दर्शन होता है, तो हमें और किस भगवान की जरूरत है, हमें और किस भगवान का, हमको नहीं, आप प्लीज हमें दोबारा नहीं बोलिए। का ठीक है। नाना साहब चंदोरकर वो सर डिप्टी कलेक्टर 1890 से बाबा के पास आते थे। बाबा के पास जितने बड़े लोग आते थे सब यही लेके आते थे, क्योंकि फर्स्ट दर्शन में ये सरेंडर हो गए थे और इनको तो बहुत अनुभव है। फिर जज के पास अक्सर ये जाते थे। तो एक बार एम.बी. रेगे ने कहा नाना साहब मैं चलता हूं, लेकिन दोबारा नहीं बोलना, हम आपके लिए चल रहे। का ठीक है, एक ही बार। उनको मालूम है जो एक बार बाबा से आता देखने को वो चिपक जाता है, जैसे लोहा चुंबक से चिपक जाता है, हटता नहीं है। तो जज साहब गए तो नाना साहब पहले जाके प्रणाम किए। वो बोले मैं यहीं से प्रणाम करूंगा। ठीक है ठीक है, यहाँ तक आए बहुत अच्छा है। तो इतने में देखते हैं वो दौड़ के आए, बाबा के चरणों में गिर गए, लोटपोट हो गए। नाना साहब बहुत हंसे। जज साहब बोले रेगे साहब क्या हो गया, आप तो दूर से प्रणाम करते थे ना, आप कह रहे थे किसी मुसलमान को कोई प्रणाम करता है। बोले जिस भगवान को मैं अपने घर में वो इंदौर में पूजा करता, वो भगवान तो यहाँ बैठे। वो भगवान तो यहाँ। उसके बाद ऐसे सरेंडर हो गए, इंसान को अनुभव जो है सरेंडर कर देती है, अनुभव अनुभव से। फिर उसके बाद में रेगुलर जाते थे जज साहब इंदौर के, एम.बी. रेगे। तो एक बार क्या हुआ, बाबा ने कहा रेगी साहब हमको ध्यान से देखिए, हमारे में लक्ष्मी वास है। आज मैं आपको 5 रुपए से 100 रुपए तक हर महीना दिया करूंगा, हर महीना। उन दिनों में 5 रुपए 100 रुपए का वैल्यू बहुत जाते था। 5 से 100 रुपया हर महीना मैं दिया करूंगा आपको, यहाँ इसके अलावा आपको कुछ चाहिए। जज साहब मुंडी नीचे किए, कुछ नहीं बोले। बोले बोलिए बोलिए जज साहब बोलिए, बाओ बोले बोले बोले। मुंह हिलाया, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर आप देना चाहें, हर जन्म में जो मैं जन्म लेता हूं हमें आपका चरण चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। जस्टिस एम.बी. रेगे कितने इंटेलेक्चुअल है। हर जन्म में मुझे आपका पावन चरण चाहिए, इसके से अलावा कुछ नहीं। क्या मार्तंड मालसापति, भगत मालसापति, बड़ौदा के राजा ने चांदी उलट दिए, ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए ये है। कितनी बड़ी बात है। मैं एक बार मद्रास गया था, वहां एक साधु थे, जा रहे थे, बड़े प्रभावित थे, खाली पांव, क्वाइट टॉल, ऑरेंज कपड़ा, और हमने उनको नमस्कार किया, वो भी पास में आके हमको नमस्कार किया। हमने कहा आपका दर्शन पाके मुझे बहुत आनंद आ रहा है, हमने पा लिया। हमने कहा बहुत आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा हमको भी बहुत आनंद आ रहा है। फिर हमारी प्रवृत्ति अप्पा जी सरी का जो भी है मैं दे देता हूँ, लिया। हमने कहा साधु साहब हमारी भलाई के लिए, आपके लिए, हमारी इसमें बहुत भलाई होगी, ये आप थोड़ा तुलसी पत्र रख ले, आपको रात को खाना होगा। उस समय शाम को था, तो रात को खाना होगा, रख लीजिए। सच ए वंडरफुल सेंट, क्या डिवाइन लुक था। कहा ये सब हमको नहीं चाहिए। हमने कहा रात को तो आप कहाँ तो खाएंगे ना, वहां तो पैसा देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं ये सब मत देना, अगर हमको समझेंगे हमको खाना तो वो देगा, नहीं तो नहीं। ही डिडंट टेक, ही डिडंट टेक।
तो ऐसे देर आर वेरी रेयर पीपल। एमबी रेगे ऐसे कन्वर्ट हो गए। तो उसी तरह मैं बता रहा था, भगत मालसापति का 5 बच्चों को वापस कर दिया बाबा ने इस प्रकार, और मालसापति सरेंडर हो गया, बाबा के बिना नहीं रह सकता था। और बाबा उनको इतना चाहते थे, बाबा भी उनके बिना नहीं रह सकते थे। दोनों में, कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है ना, दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। तो एक बार मालसापति शाम को बाबा जी के सेवा में था। बाबा ने कहा भगत, हाँ बाबा, कहा हाँ बाबा, का तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत दूर चली गई गांव में। देखिए बाबा को मालूम नहीं, कैसे यहां से देख रहे, इन्होंने बोला नहीं, बहुत दूर चली गई। बोले हाँ बाबा। बोले उनको गांठ की तकलीफ हो गई, ट्यूमर, गांठ की तकलीफ हो गई। बाबा उनको तो ये तकलीफ कभी नहीं था, उनके शरीर में ये तो तकलीफ था ही नहीं। हाँ बेटा, उनको ये तकलीफ है। तो बाबा मैं जा रहा हूं, तुरंत उठ गए जाने के लिए। जाने लगे, बाबा ने कहा भगत इधर आओ, इधर आओ। जो व्यक्ति हमारे हम पे समर्पित हो जाता है, जो व्यक्ति हमारे में समर्पित हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, मैं सिर्फ उसी को ही संभालता नहीं, उसके पूरे परिवार को संभालता हूं। देखिए, जो हमारे में समर्पित हो जाता है ना, मैं उसके पूरे परिवार को संभालता हूं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। उसके 2 दिन के बाद चिट्ठी आया कि हमारे पाँव में इतना गांठ की दर्द था, मैं रात को सो नहीं सकता था, और दिन में आ करता था। फिर देखा तीसरा दिन अपने आप निकल गया, वो अपने आप निकल गया। तब भगत ने चिट्ठी लिखा, अभी तुम जल्दी आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ अपने आप कैसे निकला। फिर वो आए तो देखे यही था, अभी देखिए पाँव में कुछ नहीं। तो तुरंत दोनों जाके बाबा के चरणों में गिर के ऐसे रोए, बाबा हम लोग आपको समझे नहीं, हम लोग आपको समझे नहीं, हम लोग आपको समझे नहीं। बाबा हमसे फिर बोले कि भगत, जो हमारे पास आ जाता है, हम केवल उनकी रक्षा ही नहीं करते, उनके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। तो इसमें है ओम साई राम। तो इस चीज का ख्याल करें, जब आप बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा सिर्फ आपका ख्याल नहीं करता, आपके पूरे परिवार का ख्याल करता है। इस चीज को भूलना नहीं, इस चीज को।